भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। यह गांव देखने में आम था, लेकिन वहां एक अजीब सी परंपरा थी। हर साल पूर्णिमा की रात गांव के सारे बुजुर्ग लोग एक ही जगह इकट्ठे होते थे, पुराने बरगद के नीचे। कोई जवान आदमी, औरत या बच्चा उस रात उस जगह नहीं जाता था। कहा जाता था, जो उस रात बुजुर्गों की सभा देख ले, वह सुबह तक जीवित नहीं रहता। शहर से एक नौजवान अमर गांव आया था। उसके दादाजी का देहांत हो गया था और वो उनकी चिता में शामिल होने आया था। गांव में कदम रखते ही उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। गांव के सारे बुजुर्ग लोग काले कपड़े पहने घूम रहे थे और सबकी आंखें लाल सी लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई रातें उन्होंने जाग के गुजारी हों। अमर ने अपने काका से पूछा, काका, ये सब लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? काका ने सिर झुका लिया और बस इतना बोले, बेटा, सवाल मत पूछ। आज पूर्णिमा की रात है, बस घर से बाहर मत निकलना। रात गहराती गई। अमर नींद में नहीं था। वह खिड़की से बाहर झांक रहा था। दूर बरगद के नीचे कुछ टिमटिमाती लाल रोशनियां दिख रही थी। उसने देखा, गांव के सारे बुजुर्ग उस दिशा में जा रहे थे। उनकी चाल कुछ अजीब सी थी, जैसे कोई और चीज उनके शरीर को चला रही हो। असमंजस में अर्जुन ने मोमबत्ती उठाई और धीरे से घर से बाहर निकल गया। बरगद के नीचे करीब 20 बुजुर्ग खड़े थे। उनके बीच एक काला घड़ा रखा था और चारों तरफ लाल मिट्टी से बनाए गए चक्र बने हुए थे। एक बुजुर्ग बोल रहा था, आज फिर से एक को बुलाना होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अमर झाड़ियों के पीछे छुपकर सब देख रहा था। वो सब किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे थे। अचानक बरगद की डाल से एक काला साया नीचे उतरा, लंबा चेहरा मगर झुका हुआ। उसने उस काले घड़े में हाथ डाला और जैसे कुछ पी लिया। बुजुर्गों ने एक सुर में कहा, हमने एक और आत्मा तुझको दी, हमें एक और साल की जिंदगी दे दे। अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ाता हुआ वहां से चुपके से घर की तरफ भाग गया। किसी तरह तो उसने रात गुजारी। पर अगली सुबह अमर के काका ने बताया, तेरे दादा उसी घड़ी में मर गए थे जब वो सभा में जाने से इनकार कर बैठे। जो गांव का बुजुर्ग उस रात उस साय के लिए बलि नहीं देता, वो खुद ले लिया जाता है। अमर ने कांपते हुए पूछा, तो वो साया क्या है? काका ने गहरी सांस ली। वो हमारे पुरखों का श्राप है। 100 साल पहले इस गांव के बुजुर्गों ने एक साधु की हत्या की थी और उसने मरते वक्त कहा था, तुम्हारी उम्र मेरी आत्मा के भरोसे होगी। हर साल एक दोगे तभी जियोगे। अमर इतना डर चुका था कि उसने गांव छोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन रास्ते में हर बार बरगद की डालें फैलकर रास्ता रोक देती थीं। एक दिन गांव के बच्चे कहते सुने गए, अमर भी आप बड़े हो गए हैं, अगले साल की सभा में वो भी आएंगे। 1 साल बाद फिर वही रात आई। बरगद के नीचे अब एक नया चेहरा था, अमर, काले कपड़ों में, आंखें लाल। उसके हाथ में भी वही काला घड़ा था। वो झुककर बोला, अब मेरी बारी है एक आत्मा चढ़ाने की, ताकि मैं भी जिंदा रह सकूं। और तभी दूर से एक चीख गूंजी, गांव का नया मेहमान अब उसका शिकार बनने वाला था।